नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5 में कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम किसे कहेंगे? अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट है, उसको कैसे लिखेंगे? देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय, कॉन्जुगेट को कैसे लिखते हैं? डिनोटेड बाय जेड बार, पूरी लाइन लगा देते हैं जेड बार, जेड कॉन्जुगेट बोलते हैं इसे हम। ये साइन यूज होगा कॉन्जुगेट के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल माना जाता है? डेफिनेशन कहती है कि जो आइटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, माइनस आइटा बी। ये क्या है? जेड का कॉन्जुगेट, ये डेफिनेशन है। अगर ए प्लस आइटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए माइनस आइटा बी उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट। ए माइनस आइटा बी उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। आइटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें तो क्या मिलेगा हमें? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या प्रॉपर्टी है? देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ जेड इज ए रियल नंबर देन जेड बार इज इक्वल टू जेड। अगर जेड रियल नंबर है तो जेड का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आएगा। रियल नंबर पर कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे जेड इज इक्वल टू ए प्लस ए है, ये रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? ए माइनस जीरो आइटा, जो कि किसके इक्वल है? ए के ही। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसमें कंजुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंजुगेट करने के बाद भी वही आएगा। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड बार, और फिर इसका जेड बार किसके इक्वल होगा? जेड के। टू टाइम्स अगर हम कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट का कंजुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। जैसे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बार होगा ए माइनस आइटा बी, और जेड बार बार क्या होगा? ए प्लस आयोटा बी। एक बार और इसका हमने कंजुगेट किया तो जो आइटा का इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस आइटा बी। कंजुगेट का कंजुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ गए। ये किसके इक्वल है? जेड के। तो हम कहेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कंजुगेट इज सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? टू टाइम्स रियल जेड। टू टाइम्स हो जाएगा रियल पार्ट जो जेड का है उसके। देखो, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी, और दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी, आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल और वैल्यू आ गई टू टाइम्स ऑफ ए। और ए क्या है यहाँ पर? रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ रियल जेड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम उसके कंजुगेट को ऐड करते हैं तो जो उसका रियल पार्ट है उसका टू टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं जेड माइनस जेड कंजुगेट क्या आएगा? ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी। कंजुगेट क्या होता है? उसका जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन बदल दें,
तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, ए से a कैंसिल, और ये क्या आ गया 2 आयोटा बी। तो ये बन गया 2 आयोटा इमेजिनरी जेड। और देखो, इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, तो उनकी और प्रॉपर्टी होंगी एडिशन पर भी कंजुगेट क्या हो जाता है, खुल जाता है। अगर सारे का कंजुगेट है तो उसको हम अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये इक्वल आएंगे करके देख सकते हैं। किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम सम का कंजुगेट करते हैं तो अलग अलग दोनों का कंजुगेट करके सम करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। z1 माइनस z2 का कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। और प्रोडक्ट में भी क्या होगा, z1 इंटू z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। और डिवाइड में z1 अपॉन z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। मीन्स प्रोडक्ट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, सारे का कंजुगेट है तो दोनों का अलग अलग कंजुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्वोशेंट है, डिवाइड में है तो भी सारे का अगर कंजुगेट है क्वोशेंट का तो अलग अलग दोनों का कंजुगेट करके डिवाइड करेंगे तो उसके इक्वल रहेगा। मीन्स जो कंजुगेट है वो खुल जाता है, प्लस पर भी माइनस पर भी और प्रोडक्ट में भी अलग अलग हो जाता है और डिवाइड में अगर कंप्लीट का कंजुगेट है तो ये प्रॉपर्टीज होगी कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करके उसका कंजुगेट करें तो किसके इक्वल आएगा, दोनों के अलग अलग कंजुगेट के सम के इक्वल आएगा। अगला टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम किसे कहेंगे, क्या डेफिनेशन है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b is a complex number, then the non-negative real number root a square plus b square is called the modulus of z। इसे हम z का मॉडुलस कहेंगे। जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ z। और इसको किससे लिखते हैं, दो लाइनों के बीच लिखते हैं ऐसे, ये साइन होता है मॉडुलस का, मॉडुलस z। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर जीरो भी हो सकता है, जब जीरो हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा यूज होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट के साथ करें तो क्या बन जाता है, वो मॉडुलस z का स्क्वायर। हम करके देख सकते हैं, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b तो z कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b, और दोनों का प्रोडक्ट z इंटू जेड कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, इसका स्क्वायर है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कहलाएगा मोड z का स्क्वायर।
तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस z जीरो के इक्वल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी z क्या होगा, जीरो होगा। ये नेसेसरी है। अगर मोड z जीरो है तो क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और अगर दो स्क्वायरों का सम जीरो है तो इसका मतलब वो दोनों ही जीरो हैं, क्योंकि इनमें कोई नेगेटिव तो हो नहीं सकता। स्क्वायरों का सम जीरो आने का मतलब दोनों ही जीरो होंगे, क्योंकि अगर एक भी जीरो नहीं हुआ तो वही वैल्यू आएगी फिर, क्योंकि कोई नेगेटिव तो हो नहीं सकता। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सम जीरो कब आएगा, जब दोनों जीरो हो। तो ए भी जीरो और बी भी जीरो, इस मीन्स जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस आईटा जीरो, क्या बन गया, जीरो। अगली प्रॉपर्टी है, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर मोड जेड इज इक्वल टू मोड जेड कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस जेड, तीनों की वैल्यू बराबर होती है। कंजुगेट का मॉडुलस भी वही होता है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, उसके कंजुगेट का भी वही होगा। माइनस लगाने से भी मॉडुलस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम चेक करके देख सकते हैं, z1 z रख करके ए प्लस आइटा भी। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट z1, इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो z1 इंटू z2 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2। ये होगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 तो उनका प्रोडक्ट का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, दोनों के अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको हम करके देख सकते हैं। z1 को मान लेंगे a1 प्लस आइटा b1, z2 को मान लेंगे a2 प्लस आइटा b2। दोनों साइडों को सोल्व करेंगे तो वैल्यू इक्वल आएगी। इसी तरीके से डिवाइड में है, मॉडुलस अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है उसका मॉडुलस दोनों का अलग अलग हो जाए, मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2, और z2 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर z1 अपॉन z2 का मॉडुलस है तो किसके इक्वल होगा, z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस, दोनों का अलग अलग जो मॉडुलस आएगा उसके रेशियो के इक्वल होगा। मीन्स मॉडुलस है वो डिवीजन है तो अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट है तो भी अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। ट्रायंगल इनइक्वलिटी ये है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2 तो दोनों के सम का मॉडुलस क्या रहेगा, मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। सम पर इक्वल नहीं होता, जैसे इसमें खुल गया था डिवाइड पर, इसमें इक्वल नहीं होता, लेस भी हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस या तो लेस रहेगा या फिर इक्वल रहेगा उन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के सम के, उन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के सम के या तो इक्वल रहेगा या फिर उससे लेस रहेगा। ये है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी लगा सकते हैं, टू के बजाय एन पर भी दिखा सकते हैं। मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 प्लस अप टू मॉडुलस zn, एन कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है माइनस की है, तो माइनस में उल्टा होता है, मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में एक ही होगी, मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 इज लेस देन इक्वल टू, सारे का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, मॉडुलस z1 माइनस z2 का मॉडुलस। z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर रहेगा किससे, z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस और फिर सारे का मॉडुलस, उससे z1 माइनस z2 का मॉडुलस ग्रेटर रहेगा। ये प्रॉपर्टी। अब देखो सम का फॉर्मूला लगाएंगे,
तो Z1 प्लस Z2 मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल Z1 Z2 मॉडुलस। मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। इसको हम खोल के देख सकते हैं वैल्यू रख करके Z1 और Z2 की। माइनस में माइनस लग जाएगा, ये फर्क रहेगा इसमें। Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर होगा मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 माइनस Z2 कंजुगेट। तो ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट से रियल कैंसिल हो जाएगा। एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द कॉन्जुगेट फर्स्ट पार्ट है आइटा क्यूब प्लस 1। इसका हमें कॉन्जुगेट चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आइटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आइटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन गया माइनस आयोटा प्लस 1 मीन्स 1 माइनस आयोटा। लेट जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या आ जाएगा? जिसे हम क्या लिखते हैं? जेड बार। जेड कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। डैश ऊपर जो लाइन लगा रखी है, जो आइटा वाली इमेजनी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखा है उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है? a प्लस आइटा बी। उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उस फॉर्म में आने के बाद जो आइटा की टर्म है, इमेजनी पार्ट है, उसको हम साइन चेंज कर देंगे। ये है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ये है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका हमें कॉन्जुगेट करना है। लेट जेड इज इक्वल टू, ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कैसी फॉर्म में लाए? a प्लस आइटा बी की फॉर्म में। तो जो नीचे आइटा में इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। ऊपर वाले को खोल लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 माइनस -1। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2। तो 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और -2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और जेड आ गया माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा के जो इमेजनी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या आ गया? 0 प्लस आयोटा। ये क्या था? 0 माइनस आयोटा। रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया? जो आयोटा है इमेजनी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया? कॉन्जुगेट। इसी तरीके से निकालना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। ये देखो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में नहीं था, इसमें आइटा नीचे था, तो पहले हमने इस आइटा को नीचे वाले को हटाया। कैसे हटता है? रेशनलाइजेशन से। और देखते हैं, जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ओनली ऊपर वाले का स्क्वायर है, सॉरी नीचे वाले का नहीं है। तो ये लेट जेड इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस स्क्वायर को खोल लेंगे ऊपर, 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -9 प्लस 4 -5 प्लस 12 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? जो आयोटा की टर्म नीचे उसको हटाएंगे, हम रेशनलाइज करके हटाएंगे। तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड।
तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया -10 + 5 आयोटा प्लस 24 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे बन गया 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 10 क्या आ जाएगा 2। तो 2 + 29 आयोटा अपॉन 4 + 1 तो वैल्यू आ गई 2 + 29 आयोटा अपॉन 5। तो z आ गया 2/5 + 29/5 आयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे तो जो आयोटा की टर्म है इमेजनरी पार्ट है उसका साइन बदली हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। इसी तरीके से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट इसी तरीके से निकालेंगे। जैसे 7th पार्ट है इसमें 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 इंटू 2 माइनस आयोटा। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस +6 + 6 12 + 5 आयोटा अपॉन नीचे ये +2 हो गया 2 + 2 4 + 3 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम क्या करेंगे रैशनलाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के लिए 12 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज कर रहे हैं 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा से डिवाइड। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 48 - 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा और -15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास z = आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 15 इसमें ऐड करेंगे 48 में तो ये हो जाएगा 63 - 16 आयोटा अपॉन 16 और ये 9 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बार है माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया 63 - 16 आयोटा अपॉन 25। तो z कॉन्जुगेट क्या आएगा जो भी आयोटा की टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे हम, वो क्या आ जाएगा z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट आएगा इसका 63/25 + 16 आयोटा अपॉन 25। ये z कॉन्जुगेट आ गया है। तो इस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें शो दैट 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही है कि प्रोडक्ट सारे का कंजुगेट है तो किसके इक्वल होगा अलग अलग दोनों के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ये हम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। तो हम प्रूव करेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट करेंगे। 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का होल कंजुगेट। तो इनकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 - 2 आयोटा 2 से करीब पहले प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर और सारे का कंजुगेट और आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये आ गया 2 + आयोटा प्लस 3 और होल कंजुगेट ये आ गया 5 + आयोटा कंजुगेट। और कंजुगेट करते हैं तो जो आयोटा है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड और निकालते हैं, दोनों क्या आनी चाहिए इक्वल। तो राइट हैंड साइड निकालेंगे हम
तो 2-3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, दोनों की मल्टीप्लाई करें। 2 + 2 आयोटा -3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 2 - आयोटा +3, वैल्यू आ गई 5 - आयोटा, और ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, दोनों इक्वल आ गई हैं। तो ये उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब प्रोडक्ट करें उसका कॉन्जुगेट करें तो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल है। देखो ये तो इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, ये भी शो करना है। a + आयोटा b इंटू c + आयोटा d और होल कंजुगेट इज इक्वल टू a - आयोटा b इंटू c - आयोटा d, ये इसके इक्वल लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है a + आयोटा b इंटू c + आयोटा d का कॉन्जुगेट, तो दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। a की c से हो गई, a की आयोटा d से हो गई, अब b की करेंगे आयोटा bc और प्लस आयोटा स्क्वायर bd। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो -bd प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे ad + bc और वोल कंजुगेट। कंजुगेट क्या करता है, जो भी आयोटा का साइन है उसको चेंज कर देता है, तो वैल्यू आ जाएगी ac - bd माइनस आयोटा ad + bc। ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। a इंटू सी ac माइनस आयोटा ad और माइनस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो -bd आगे आ जाएगा और इनसे माइनस आयोटा कॉमन, तो ad + bc, इसको मैंने आगे लिख लिया यहाँ पर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब देखो दोनों इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x + आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x - आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b, प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है a² + b² इज इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x² + 1, ये प्रूव करेंगे। तो इसके लिए भी हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज का यूज करके सोल्व करेंगे इसको। देखो a + b आयोटा b, ये क्या है, इसका मॉडुलस है। मॉडुलस किससे आता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो मॉडुलस आ जाता है। तो हम जो नंबर 1 इक्वेशन है इसका क्या कर रहे हैं, टेकिंग कंजुगेट ऑन इक्वेशन 1 बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। तो कंजुगेट करेंगे तो x + आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x - आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b, और इधर भी कॉन्जुगेट और इधर भी कॉन्जुगेट, हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर दिया। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो देखो डिवाइड के अंदर डिवाइड है, एक ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर एक नीचे, तो कंजुगेट क्या पढ़ा था हमने, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट हमने क्या बताया था, इधर हो जाएगा a - आयोटा b, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज हमने पढ़ा था Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, सारे का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। और यहाँ पर देखो इसका तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर का कैसे होगा, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट हमने पढ़ा था Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, दोनों का अलग अलग, तो स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं Z इंटू Z का कंजुगेट इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z, क्या बन जाएगा Z कंजुगेट का स्क्वायर
तो स्क्वायर का कॉन्जुगेट हम कैसे करेंगे, मोड जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा और सारे का कॉन्जुगेट, और नीचे क्या बन गया है 2x प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों का अलग अलग कंजुगेट हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा कंजुगेट इंटू एक्स प्लस आयोटा कंजुगेट अपॉन 2x प्लस आयोटा इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। यहाँ से ये बन गया है एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा अपॉन 2x प्लस आयोटा इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। अब देखो ये बन गया है ए माइनस आयोटा बी एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, पहले वाली 1 मान ली। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों का क्या करें, प्रोडक्ट करें, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या बनेगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा। अब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी देखो स्क्वायर है दोनों का, तो स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई होगी, पावर सेम है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, और इधर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, तो हमने कंजुगेट लेकर दोनों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट। अगर स्क्वायरों का सम चाहिए तो क्या करेंगे, उसका कंजुगेट लेके दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। हमने ये प्रूव कर दिया है, जो इसमें प्रूव करवाया जा रहा है, ये प्रूव हो गया।